भावलपुर में एलपीजी पर चलने वाली गाड़ियां और रिक्शे सड़कों से गायब। सानिहा अहमदपुर शर्किया के बाद जिला इंतजामिया भावलपुर को भी ख्याल आ गया। एलपीजी पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। मजीद अफसर से आगाह करेंगे रजा मलिक। ये गाड़ियां जो अखब में आपको नजर आ रही हैं, ये तमाम वो गाड़ियां हैं जो एलपीजी को बतौर ईंधन इस्तेमाल कर रही हैं और रोजाना हजारों मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रही थी। एलपीजी को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने का जो खतरा है, उससे मुसलसल आए रोज हादसा जो है वो पेश आ रहे हैं। और अब सानिया अहमदपुर के बाद जो है वो मुतहरिक हुई है जिला इंतजामिया भावलपुर भी, और इस हवाले से जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है और उसके साथ सिविल डिफेंस है वो मुतहरिक हुई हैं। और एक रोज़ में 70 ऐसी ट्रांसपोर्ट जो है वो कब्जे में ली गई है, उसको रोक लिया गया है जो एलपीजी पर मुतहरिक थी। और इस क्रैकडाउन में जो है वो 70 गाड़ियाँ जो हैं वो बंद, जब तक कि ये गाड़ियाँ एलपीजी सिलेंडर इनसे उतार नहीं लिए जाते और इनसे बयान हल्फी इस बात का नहीं ले लिया जाता कि ये बगैर एलपीजी के ही जो है वो सड़कों पर रमा दमा होंगी। इस हवाले से सख्त तरीन हिदायत जो हैं वो जारी की गई हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। भरपूर तरीके से जो है वो क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। रिक्शे और हाईएस जो है वो सड़कों पर रवा दमा है, क्योंकि 90% जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो एलपीजी को बतौर ईंधन इस्तेमाल कर रही है। और इस वक्त अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि जो अड्डे हैं वहाँ पर सवारी तो मौजूद है लेकिन गाड़ियाँ जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। और उसकी वाहिद वजह यही है कि जो एलपीजी पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट थी उसको मालकान ने छुपा लिया है और जो सड़कों पर रवाना थी उनके खिलाफ जिला इंतजामिया ने क्रैकडाउन कर दिया। और इस हवाले से सिविल डिफेंस की और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जो टीमें हैं वो मुतहरिक हैं। जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक। मुल्तान में गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ सिविल डिफेंस की कार्रवाइयां तेज। सिविल डिफेंस के सीनियर इंस्ट्रक्टर का कहना है कि गुज़िश्ता माह 15 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। गैर कानूनी रिफिलिंग करने वाली 72 दुकानों को सील किया गया है। हसन मलिक मजीद बताएंगे। जी, महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से गैर कानूनी एलपीजी भरने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। और अगर गुज़िश्ता माह की बात की जाए, गुज़िश्ता माह में क्या कार्रवाइयां की गई हैं गैर कानूनी सिलेंडर्स रखने वालों के खिलाफ और गैर कानूनी गैस रिफिलिंग स्टेशंस के खिलाफ, तो इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ सीनियर इंस्ट्रक्टर इमरान मजहर साहब मौजूद हैं। इमरान साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। हम ओवरऑल देखते हैं कि गैर कानूनी तौर पर गैस भरी जा रही होती है और इसके हादसात भी देखने में आते हैं। अगर मुल्तान शहर की बात की जाए तो गुज़िश्ता महीने क्या क्या कार्रवाइयां रही हैं हादसात से बचाव के लिए? आवाम की जान और माल को बचाने के लिए और हादसात से बचाव के लिए महकमा सिविल डिफेंस जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। गुज़िश्ता माह की बात की जाए तो 15 FIR जो है इन एलपीजी दुकानदारों के खिलाफ दी गई थी और 72 के करीब एलपीजी जो शॉप्स हैं वो सील की गई थी। उसका मकसद यही है कि इस इलीगल धंधे को इस शहर से ख़त्म किया जाए और आवाम की जान और माल को महफूज बनाया जाए। इंतजामिया की तरफ से आपको क्या हिदायत की गई हैं इस हवाले से? मुल्तान की इंतजामिया की तरफ से हमें यही हिदायत दी गई हैं कि आवाम और हमारे शहरियों को दिफा करना है, बचाने के लिए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ की जाएँ ताकि इस शहर के अंदर से ये शॉप्स ख़त्म हों जो कि ब्लास्ट होने का, जो कि लोगों की जानें ज़ाया होने का सबब बन रहा है। महकमा सिविल डिफेंस खुद भी इनके खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और अगर गुज़िश्ता महीने की बात की जाए तो तकरीबन 72 से ज़ायद दुकानों को सील किया गया और 15 दुकानों पर FIR दी गई है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है। हसन मलिक, आपका शुक्रिया। सादिकाबाद में एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग पर पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी अमल जारी। गाड़ियों में गैर मियारी सिलेंडर नस्ब करना इंसानी जानों से खेलने के मुतरादिफ। इंतजामिया की खामोशी ने रिफिलिंग माफिया को मजीद बेखौफ बना दिया। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे मलिक जावेद अनवर। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में गैर कानूनी गैस रिफिलिंग का अमल जो है वो धड़ल्ले के साथ जारी है। पंजाब हुकूमत के अहकाम जो हैं वो शहर सादिकाबाद के गैस रिफिलिंग ने जो है वो हवा में उड़ा दिए गए हैं। शहरी जो है इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? शहरी मौजूद है सर, क्या कहना चाहेंगे? मुख्तलिफ गाड़ियों में जो है वो गैस सिलेंडर जो है वो रिफिलिंग का अमल जो है वो जारी है। हुकूमत जो है वो खाबे खरगोश के मजे लूट रही है, क्या कहना चाहेंगे? जो ये मुसाफिर वैगनों और स्कूल वैगनों में सिलेंडर लगाए गए हैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि ये इंतहाई ख़तरनाक है। जब भी कोई मसला होता है, आग लगती है, इंतज़ामिया उस वक्त तो एक्शन ले लेती है। एक एक वैगन के अंदर 3-3, 4-4 सिलेंडर लगे हुए हैं और वो इंतहाई ख़तरनाक है। ना तो वो गवर्नमेंट से पासशुदा हैं और ना ही उसका इतना म्यार है कि वो हाईएस में या वैगनों में लगाए जाएं।
छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और आए दिन ये हादसात हो रहे हैं। गर्मी इतनी शदीद है जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो जाते हैं। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इसके ऊपर फुली तौर पे एक्शन लिया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि हुकूमत जब कोई हादसात होते हैं तो फौरी जो है वो एक्शन लेते हैं। इसके बाद जो है वो खबे खरगोश की नींद जाकर सो जाते हैं। इनका यही अपील है कि फिलफौर जो है तहसील इंतजामिया, ज़िला इंतजामिया को चाहिए कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। इनके सिलेंडर जो है वो गैर कानूनी सिलेंडर है, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा सिलेंडर भी नहीं है। इनका यही मुतालबा है कि ऐसे बड़े हादसात से बचने के लिए फिलफौर जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी जावेद, शुक्रिया। कानपुर शेख यास स्कूल वैन में सिलेंडर फटने के वाक़े पर सदर हाई कोर्ट बार मोहम्मद अजहर खान मुगल ने शदीद मजम्मत की। कहना था कि मासूम बच्चों की जानें इंतजामी की गफलत की भेंट चढ़ गई। दर्ज मुकदमे में दफ़ा 185 और 286 में सिर्फ 6 माह कैद और मामूली जुर्माना है। कानून में तरमीम वक्त की ज़रूरत है। वकीला बरादरी जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। मज़ीद अपडेट करेंगे महर इमरान। बिल्कुल बात करेंगे अहमदपुर शर्किया में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जहाँ पे हाईएस में जो तुलबा की हाईएस थी उसका सिलेंडर फटने से आग लग गई और 11 जो तुलबा हैं मासूम जाने हैं वो झुलस गई। उनमें मुतअद्दिद जो हैं वो बर्न यूनिट में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, जबकि अमवात भी हो गई है 2 तुलबा की। इस हवाले से उन पे जो मुल्ज़मान हैं, जो गाड़ी का ड्राइवर है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर दी गई है और जो मुकदमा दर्ज किया गया है दफ़ा 285 286 का इतलाक़ किया गया है। इस वक्त सदर हाई कोर्ट मोहम्मद अजहर खान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो कल ये जो नाखुशगवार वाक़या हुआ है इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। मासूम बच्चों की 2 बच्चों की जानें चली गई हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ़ उस वैन वाले का या ये सिर्फ़ उसका कसूर नहीं है, इसमें इंतज़ामिया भी उसी तरह ही कसूरवार है। ये जो गैस वाले सिलेंडर यूज़ करते हैं और ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे जिसमें वैन में सफ़र कर रहे होते हैं, तो ये इंतज़ामिया को चाहिए था कि इस चीज़ का जो है कोई ना कोई सदेबाब करते। इसमें जो है ना अमेंडमेंट की जाए और इसकी सज़ा जो है वो बढ़ाई जाए, ताकि कोई भी अगर ये गैर कानूनी काम करता है, पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, तो उसके ख़िलाफ़ एक कार्रवाई जो है कानूनी कार्रवाई ऐसी हो कि कम से कम उसको डर खौफ हो। तो मेरा ख्याल है कि इदारे सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी इदारों की है, जिनकी वजह से कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की और ये नाक़िस सिलेंडर जो इस्तेमाल हो रहा था जिसकी वजह से, और जो मासूम बच्चों की जानें चली गई हैं वो तो वापस नहीं आ सकती। अहमदपुर शर्किया में होने वाला है अफसोसनाक वाक़े पर इज़हार मज़म्मत ताज़ियत भी की जा रही है उनके लवाहिकीन के साथ, और हुकूमत को वकला बरादरी की जानिब से ये बावर कराया जा रहा है कि हुकूमत जो इदारे ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ जो है वो तादीबी कार्रवाई करें। जी महर इमरान, अपडेट करने का शुक्रिया। हौसलपुर में भी वैगनों में गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर्स इंसानी जानों के लिए इंतहाई खतरनाक। बारहा निशानदही के बावजूद गैस रिफिलिंग स्टेशंस को बंद ना करवाया जा सका। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक अब्दुल रशीद से। जी बिल्कुल ऐसा है कि हासिलपुर में भी वैगनों में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल जारी है, जो इंसानी जानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये जो ऐसे जो वाक़यात हो रहे हैं, जो अक्सर गाड़ियों में बेशतर काफ़ी अरसा से हो रहे हैं, हुकूमत को काफ़ी दफ़ा बावर भी कराया है, उनके ज़हन नशी भी फरमाया है, मगर ऐसे जो वाक़यात हैं मसलसल गफलत नाअहली की वजह से दोबारा से हो रहे हैं। अभी जो कल वाक़या हुआ है अहमदपुर में, जिसमें 10 अफराद झुलस गए हैं, 2 की गालबन डेथ भी हो गई है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जहाँ पर रिफिलिंग होती है। और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। क्या कहेंगे, इंतज़ामिया ने 4 गाड़ियों को बंद कर दिया, बकाया जो खुलेआम फिर रही हैं। ये हमारे नज़दीक कोई मौसर कार्रवाई नहीं है। हम समझते हैं कि एलपीजी सिलेंडर की वजह से आए रोज़ जो हादसा हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए यहाँ से रीफिलिंग होती है ना, उसको फौरी तौर पे बंद किया जाए तो ऐसे हादसा को रोका जा सकता है। इस वक्त शहरी भी जो हैं वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि जहाँ से गैस रिफिलिंग हो रही है गाड़ियों में, उन पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि इंसानी कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। मलिक अब्दुल रशीद, आपका शुक्रिया। गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर रखने वाले कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ जिला इंतजामिया का घेरा तंग। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद संधू की हिदायत पर जिला भर में क्रैकडाउन, 25 वैगनों डाले थानों में बंद कर दिए।
25 वैगनें और डाले थानों में बंद कर दिए गए हैं। गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर्स रखने वाली कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ इंतजामिया का घेरा तंग। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद संधू की हिदायत पर जिला भर में मेगा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। क्रैकडाउन के दौरान 25 वैगनें और डाले थानों में बंद 1 लाख रुपए जुर्माना किया। सेक्रेटरी आरटीए ने एलपीजी सिलेंडर गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ 8 मुकदमात दर्ज करवा दिए हैं। अब बात करेंगे मुहर्रमुल हराम के हवाले से। मुल्तान में मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए वज़रा के खुसूसी दौरे सूबाई वज़ीर लेबर और ह्यूमन रिसोर्स फैसल अयूब खोखर आज मुल्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की स्पेशल असिस्टेंट बराए सियासी उमूर सलमा बट भी मुल्तान का दौरा करेंगी। डिविजनल कमिश्नर और तमाम महकमों की तरफ से इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। स्पेशल टीम मुहर्रमुल हराम जुलूस रूट्स के दौरे लाइसेंस दारान से भी मुलाकातें करेंगी। आपको बता रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए वज़रा के खुसूसी दौरे सूबाई वज़ीर लेबर व ह्यूमन रिसोर्स फैसल अयूब खोखर आज मुल्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की स्पेशल असिस्टेंट बराए सियासी उमूर सलमा बट भी मुल्तान का दौरा करेंगी। मुल्तान में 6 मुहर्रमुल हराम पर पुलिस ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 160 मजालिस और 55 जुलूस बरामद होंगे। जुलूस और मजालिस पर 2400 से जायद पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात किए गए। 36 ए कैटेगरी जबकि 91 बी कैटेगरी की मजालिस बर्पा होंगी। 12 ए कैटेगरी जबकि 23 बी कैटेगरी के जुलूस बरामद होंगे। पुलिस का कहना था कि जुलूस और मजालिस के सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। 4 लेयर सिक्योरिटी के एहतमाम किया गया है। किसी को भी बगैर चेक किए जुलूस और मजालिस में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। आपको बताएं कि 4 लेयर सिक्योरिटी का एहतमाम किया गया है। किसी को भी बगैर चेक किए जुलूस और मजालिस में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। 6 मुहर्रमुल हराम पर पुलिस ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 160 मजालिस और 55 जुलूस बरामद होंगे। मुहर्रमुल हराम और मानसून बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फिकार अहमद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। मुतल्लिका इंतजामी महकमों के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। जी बिल्कुल, मुतल्लिका इंतजामी महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। मुहर्रमुल हराम और मानसून बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फिकार अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। मुतल्लिका इंतजामी महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। नदी नालों सैलाबी रास्तों को फौरी क्लियर करके इंतजामात को मुकम्मल करें, ऐसा कहना है डीसी का। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कंट्रोल रूम कायम किए जाएं। भक्कर में एसडीपीओ मंसूर अहमद खान की क़यादत में पुलिस का फ्लैग मार्च। पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। अफसरान और एहलकारों ने गाड़ियों पर सिटी एरिया से दरिया खान तक फ्लैग मार्च किया। एसडीपीओ मंसूर अहमद खान कहते हैं फ्लैग मार्च का मकसद पुलिस का पावर शो है। मुहर्रम प्लान मुरतब कर लिया है। 1478 मकामात पर मजालिस आजाद 297 जुलूस बरामद होंगे। भक्कर से आगाह करें आपको, एसडीपीओ मंसूर अहमद खान की क़यादत में पुलिस का फ्लैग मार्च। पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। अफसरान और एहलकारों ने गाड़ियों पर सिटी एरिया से दरिया खान तक फ्लैग मार्च किया।